सभी का स्वागत है आपका अपना मैथमेटिक्स एकेडमी चैनल पर। आज के इस वीडियो में अपन देखते हैं 5.3 का उदाहरण। आज अपन क्या करेंगे, उदाहरण नंबर 11 को आज अपन सोल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके सामने उदाहरण नंबर 11 है। इसमें आपको एक एपी दी जा रही है और इसमें यह बोला जा रहा है कि प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब इसके अंदर अपन अगर 22 पद लिखेंगे और उसके 22 पदों का योग अपन क्या करेंगे, इनका योग करेंगे। अब अपन इनको ऐसे जोड़ेंगे तो अपने को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, एक फॉर्मूले के द्वारा अपन क्या करेंगे, इनका योग करेंगे। सबसे पहले मेरे को यहाँ पर एपी दी जा रही है, वो एपी मैं आपके सामने लिखूंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा एपी। हाँ, एपी मेरे को दी जा रही है 8, 3 माइनस का 2 और डॉट डॉट मेरे पास में है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से अपन क्या करेंगे, प्रथम पद निकालेंगे। यहाँ लिखूंगा मैं प्रथम पद। प्रथम पद मेरे पास में a बराबर मेरे को दिया जा रहा है कितना, 8। ठीक है, सार्व अंतर को मैंने आपके सामने d द्वारा इसको लिखा है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, a2 माइनस का a1 होगा। अब a2 का मान मेरे पास में 3 है, यहाँ लिखेंगे 3 माइनस a1 का मान मेरे पास में 8 है। यहाँ पर 3 माइनस 8 कितना प्राप्त होगा, माइनस का 5 होगा। ये तो होगा। अब यहाँ पर अपने पास में जो 22 पद मेरे को दे रखा है, ये मेरे पास में n का मान है। यहाँ लिखूंगा n बराबर मेरे को दिया जा रहा है 22। ठीक है, 20 नहीं 22। अब मेरे को क्या करना है, s22 का मान मेरे को ज्ञात करना है। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला सबसे पहले मैं आपके सामने लिखूंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा कि Sn बराबर में n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला मैं आपके सामने लिखूंगा। अब इसके द्वारा अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो क्या प्राप्त होता देखते हैं। n का मान मेरे पास में 22 है, यहाँ लिखेंगे s22। n का मान यहाँ पर भी 22 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे 22/2 कोष्टक में 2 इंटू 1 का मान मेरे पास में कितना है, 8। यहाँ लिखेंगे 8 प्लस में n का मान मेरे पास में है 22 माइनस का 1 और d का मान मेरे पास में कितना है, माइनस का 5। ये तो है। अब इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 का 22 में भाग दिया तो मेरे पास में कितना प्राप्त हुआ, 11। यहाँ लिखेंगे 11 कोष्टक में, और मैंने 8 को 2 से गुणा किया तो मेरे पास में कितना प्राप्त हुआ, 8 को 2 से गुणा करूंगा तो 16 माइनस, पहले एक बार प्लस लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिखूंगा प्लस 22 में से 1 गया तो 21 इंटू माइनस का 5। ये तो होगा, इसको सरल करेंगे तो यहाँ पर होगा 11 कोष्टक में 16 माइनस का 21 को 5 से गुणा करेंगे, 21 105 हो जाएगा। ये तो होगा। अब क्या करते हैं, 105 में से अपन अगर 16 को अगर अपन घटाते हैं तो यहाँ पर अपने पास में बचेगा माइनस का 89। यहाँ लिखेंगे 11 इंटू में माइनस का 89। यही तो होगा। अब मैंने क्या किया है कि यहाँ पर 89 को 11 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा 9, 8 और इंटू में 9 और 8 कितना प्राप्त होगा, 9 और 16 17 और 9 कितना प्राप्त हुआ, 900 गुणे से प्राप्त होगा। वो भी अपने पास में कितना प्राप्त होगा, माइनस का 900 गुणे से अपने पास में प्राप्त होगा। ये तो प्राप्त होगा। ये तो अपने पास में रब कार्य, इसको तो अपन मिटा देते हैं। कहने का मतलब अगर मैं इस वाली एपी के अंदर अगर मेरे पास में अगर 22 पद हो तो मैं आपके सामने अगर उनका योग करूंगा तो मेरे पास में कितना प्राप्त होगा, मेरे पास में प्राप्त होगा यहाँ पर मेरे पास में यहाँ पर प्राप्त होगा S22 बराबर में कितना प्राप्त होगा, माइनस का 900 गुणे से प्राप्त होगा। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने यहाँ पर इसका अगला उदाहरण है। इस उदाहरण में बोला जा रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 22 पदों का योग, प्रथम 22 पदों का योग का मतलब प्रथम 14 पदों का, 22 नहीं, प्रथम 14 पदों का योग S14 बराबर में 1050। ठीक है, उसका प्रथम पद
उसका प्रथम पद आपके पास में एक का मान आपको दिया जा रहा है 10 और 20वां पद ज्ञात कीजिए। अगर मेरे पास में ए 20 का मान मेरे को क्या करना है, ज्ञात करना है। अब इन दोनों कंडीशन, एक तो इस वाली कंडीशन और एक इस वाली कंडीशन के द्वारा अपन क्या करेंगे, डी का मान ज्ञात करेंगे। तभी तो अपन ए 20 का मान निकाल पाएंगे, क्योंकि ए 20 के अंदर अपने पास में एन तो है ही है और ए भी है और अपने को डी का मान चाहिए, तो डी का मान इसके द्वारा अपन क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये वाली कंडीशन में आपके सामने लिखूंगा S14 बराबर में 1050। ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिखा। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, SN वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। यहाँ पर लिखूंगा SN बराबर में n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 ये तो लिखेंगे। अब इसके अंदर मान पुट करते हैं, तो यहाँ पर अपन मान पुट करेंगे तो n का मान अपने पास में 14 है, तो यहाँ लिखेंगे S14 बराबर में 14/2 कोष्टक में 2 इंटू एक का मान कितना है, एक का मान अपने पास में है 10, तो यहाँ लिखेंगे 10 प्लस का n का मान अपने पास में कितना है 14, तो यहाँ लिखेंगे 14 माइनस का 1 और डी का मान मेरे पास में कितना है, ज्ञात करना है डी का मान। तो ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, इसको सरल करेंगे। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, S14 का मान मेरे पास में है 1050 बराबर में इसका मैंने इसमें भाग दिया तो मेरे पास में कितना प्राप्त हुआ 7, तो यहाँ लिखूंगा मैं 7 कोष्टक में 2 को इसे गुणा किया 20 प्लस का और मैंने इसको इसे गुणा किया तो कितना प्राप्त हो जाएगा, नहीं 14 में से गया तो 13 डी हो जाएगा। पहले इसको सरल कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे अपन 1050 बराबर में 7 को 20 से गुणा करेंगे 140 प्लस और 13 को 7 से गुणा करेंगे 13 7 91 डी हो जाएगा। ये तो होगा। अब अपन क्या करेंगे, इसको अपन इधर पक्षांतर करेंगे तो 1050 माइनस का 140 बराबर कितना होगा 91 डी। 1050 में से 140 घटाते हैं तो 910 प्राप्त होता है बराबर में 91 डी। अब अपन क्या करेंगे, डी बराबर लिखेंगे तो 910 बटे में क्या होगा 91, इसका इसमें मैंने भाग दिया तो मेरे पास में प्राप्त होगा 10। कहने का मतलब डी का मान मेरे पास में प्राप्त हो गया है 10। अब डी का मान अपने को चाहिए। अब डी का मान ज्ञात करने के बाद में अपने को क्या करना पड़ता है, ए 20 का मान अपने को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, मेरे पास में फर्तम पद, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मेरे पास में फर्तम पद ए बराबर तो मेरे पास में कितना है 10 है और सार्वअंतर डी बराबर मेरे पास में कितना आया, ये भी मेरे पास में 10 आया और मेरे को ए 20 का मान मेरे को क्या करना है, ज्ञात करना है। ए 20वां पद मेरे को ज्ञात करना है। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर लिखूंगा ए एन बराबर ए प्लस n-1 डी, ये तो लिखूंगा। इसके अंदर मैं मान पुट करूंगा तो क्या प्राप्त होता है देखते हैं। n का मान 20 है, लिखूंगा a 20 बराबर में a का मान 10 प्लस का n का मान 20 माइनस का 1 और d का मान मेरे पास में होगा 10। सरल कर लेते हैं। a 20 बराबर में क्या प्राप्त होगा 10 प्लस का 20 में से गया तो 19 इंटू में 10, सरल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 10 प्लस का 19 को 10 से गुणा करेंगे 190 प्लस ये 10 कितना हो गया 200। कहने का मतलब 20वां पद यहाँ लिखेंगे अतः, यहाँ पे लिखेंगे अतः 20वां पद कितना होगा 200 होगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला उदाहरण देखते हैं। अगले उदाहरण में यह बोला जा रहा है कि कोई अपने को एक एपी दी जा रही है। एपी में दिया जा रहा है 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो जाए। अपने को इसमें यह बोला जा रहा है कि अपने को इसमें कितना पद लिया जाए कि अगर उन पदों को अगर अपन जोड़े, जैसे 24, 21, 18 इनको अगर अपन जोड़ेंगे तो कब अपने पास में 78 हो जाए वो अपने को ज्ञात करना है। इसका मतलब n का मान ज्ञात करना पड़ेगा, तभी तो अपने को पदों ये
पदों का पता चल पाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, AP लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं AP मेरे पास में है 24, 21 और 18, ठीक, और डॉट डॉट मेरे पास में है। अब यहाँ पर लिखूंगा मैं प्रथम पद A बराबर में लिखूंगा आपके सामने 24, सार्वंतर भी निकाल लेते हैं। यहाँ लिखूंगा मैं सार्वंतर को मैंने आपके सामने D द्वारा लिखा है, वो कितना प्राप्त होगा, 21 माइनस का 24 बराबर कितना होगा, माइनस का 3 होगा, ये तो होगा। और अपने को उनका योग 78, इसका मतलब SN बराबर में अपने पास में कितना 78, और अपने को n का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पर लिखूंगा फॉर्मूला SN बराबर में n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1d, ये तो लिखेंगे। चलो इसके अंदर अपन मान पुट करते हैं, क्या प्राप्त होता है देखते हैं। SN का मान मेरे पास में 78 है, यहाँ लिखूंगा 78 बराबर में n/2 कोष्टक में 2 इंटू 1 का मान मेरे पास में 24 प्लस का n का मान याद करना n माइनस का 1 और d का मान अपने पास में माइनस का 3। ये तो इसको सरल कर लेते हैं। यहाँ पर अपने पास में प्राप्त होगा 78 बराबर में n/2 कोष्टक में 2 को मैं 24 से गुणा करूँगा तो 48, और फिर उसके बाद में माइनस के 3 को n से गुणा करेंगे, माइनस का 3 है, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस के एक ये 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, यही तो होगा। अब क्या करते हैं, इस 2 को मैं आपके सामने इससे गुणा कर लेता हूँ, तो 16 7 14 1 15, तो 156। पहले एक बार ऐसा लिख देता हूँ कि 78 इंटू 2, यानी इसीलिए क्या है कि ये भाग में है तो गुणा में चला जाएगा, तो 78 इंटू 2 बराबर में n कोष्टक में 48 प्लस 3 51 माइनस का 3n, ठीक है। इसको आगे और सरल कर लेते हैं, तो क्या प्राप्त होता है देखते हैं। हाँ, मैंने 78 को 2 से गुणा किया तो 156 होगा, बराबर में n को मैं 51 से गुणा करूंगा 51n, और माइनस n को 3n स्क्वायर से गुणा, नहीं 3n से गुणा करेंगे तो 3n स्क्वायर, दोनों पदों का इधर पक्षांतर करेंगे तो 3n स्क्वायर माइनस का 51n और माइनस 156, माइनस कैसे प्लस तो होगा 156 बराबर 0। यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ मैंने 3 कॉमन लिया तो n स्क्वायर माइनस 17 51 होता है तो 17n और प्लस का कितना 52 होगा, ठीक है, बराबर 0। अब ये 3 बचा तो 3 0 में चला, ये 3 का 0 में भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 17n प्लस का 52 बराबर क्या होगा 0। अब आपको क्या करना है, मध्य पद विभक्त विधि लगानी, इसके टुकड़े करना आपको। टुकड़े कैसे करेंगे, तो यहाँ पर 17 के ऐसे टुकड़े करना, जोड़ने घटाने पे आना चाहिए माइनस का 17, उन्हीं वापिस संख्या गुणा करेंगे तो आपके सामने कितना आना चाहिए, 1 और 52 को गुणा करने पे वो जो मान आता है वो आपके पास में आना चाहिए। तो मैंने आपके सामने संख्या लिए कि ये 13 चौक 52 होता है, तो मैंने लिखा है माइनस का 13 माइनस का 4 बराबर माइनस का 17 होगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है माइनस का 13 इंटू में माइनस का 4 बराबर 13 चौक 52, ये तो होता है। अब यहाँ पर n लगाएंगे, यहाँ पर भी n लिखेंगे और यहाँ पर भी n लिखेंगे, ये तो लिखेंगे। अब 17n की जगह ये वाला मान पुट करेंगे, तो यहाँ लिखूंगा n स्क्वायर माइनस का 13n माइनस का 4n और प्लस का 52 बराबर क्या होगा 0। दो दो के युग्म बना लेते हैं, दो दो के युग्म बनाने के बाद में पहला वाले युग्म का कॉमन लेते हैं, तो n माइनस का 13, फिर माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो कितना होगा n माइनस का 13 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से कंप्लीट से कॉमन लेंगे तो n माइनस का 13 और यहाँ पर हो जाएगा n माइनस का 4। अब क्या करते हैं, दोनों को 0 बराबर रखते हैं, यहाँ लिखेंगे n माइनस का 13 बराबर 0, तो n बराबर हो जाएगा 13। इसी प्रकार से n माइनस का 4 बराबर 0, n बराबर हो जाएगा 4, होगा नहीं होगा। अब ध्यान से सुने, यहाँ पर n का मान है 4, ठीक है। इसका मतलब 2 बार कंडीशन अगर अपन लेंगे तो आप उनका योग 78 हो सकता है। कैसे, जैसे अगर मैंने 24 21 18 और एक पद और ले लें
4 पद ही तो बोला जा रहा है n का मतलब। यहाँ पर अगर अपन 4 पद लेंगे तो उसका योग कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एक यहाँ पर n का मान आ रहा है कितना, 13 आ रहा है। इसका मतलब संख्या तो घट रही है, संख्या घटते घटते 0 आएगा, 0 आने के बाद माइनस की संख्या आएगी, माइनस संख्या आने के बाद में फिर माइनस प्लस दोनों को जोड़ेंगे तो बिल्कुल 78 होगा। इसका मतलब दोनों आपके सामने यहाँ पर क्या होंगे, सत्य होंगे। या तो ये भी इनका योग, यहाँ पर 13 पदों का योग भी 78 होगा और n पद 4 पदों का योग भी आपके सामने कितना होगा, 78 होगा। समझ में आया? इस प्रकार से अपने को क्या करना है, इसका आंसर देना है और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्न का योग ज्ञात कीजिए, किनका, फर्तम हजार धन पूर्णांक। अब फर्तम हजार धन पूर्णांक है तो आपको पता चल गया होगा कि आपको तो एपी तो बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर एपी मेरे पास में 1 2 3 और डॉट 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 कितना हो जाएगा, 1000। ये तो मेरे पास में क्या बन गई, एपी बन गई। अब इनका मेरे को क्या करना है, योग करना है। अब इसमें कुल टोटल कितने पद हैं, 1000 पद है। इसका मतलब n का मान भी अपने पास में 1000 हो गया और अंतिम पद भी अपने पास में कितना है, 1000 है। ठीक है, n का मान भी अपने पास में 1000 है और यहाँ से प्रथम पद और सार्वंतर निकाल के और उसके अंदर SN वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो मान बिल्कुल जो आएगा वही उनका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं प्रथम पद। यहाँ पर लिखूंगा मैं प्रथम पद। प्रथम पद को मैंने a द्वारा लिखा है, वो मेरे पास में कितना होगा, 1 होगा। सार्वंतर, सार्वंतर का मान मेरे पास में कितना आया, d बराबर लिखूंगा मैं a2 माइनस का a1। अब a2 का मान कितना, 2, यहाँ लिखूंगा 2 माइनस का 1 बराबर कितना होगा, 1। और ये मेरे पास में क्या है, अंतिम पद भी है तो यहाँ लिखेंगे an बराबर में क्या लिखेंगे, 1000। और इसमें कुल टोटल 1000 पद ही हैं तो यहाँ लिखेंगे n बराबर में लिख दूंगा 1000। अब इनका क्या करना, योग करना है तो यहाँ पर SN वाला फॉर्मूला यहाँ पर अपन लिखेंगे। लिखूंगा SN बराबर में n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1d। छोटा वाला रख लेते हैं ना भाई, अपने को अंतिम पद दे रखा है, जो अपने पास में ये पद an होगा वही तो आपके पास में l होता है अंतिम पद। तो यहाँ छोटा वाला फॉर्मूला अपन रख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं कि SN बराबर n/2 कोष्टक a प्लस का l का मतलब अंतिम पद का मतलब an। थोड़ा सा ध्यान रखना, तब यहाँ गलत मत कर देना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, n का मान मेरे को पास में कितना, 1000, तो यहाँ लिखूंगा S1000 बराबर में 1000/2 कोष्टक में 1 का मान मेरे पास में 1 है, यहाँ लिखूंगा 1 प्लस का l का मान मेरे पास में कितना, 1000। इसको सरल करूंगा तो मेरे पास में इसका इसमें मैंने भाग दिया तो कितना प्राप्त होगा, 500। ये तो होगा, यहाँ लिखूंगा 500 इंटू में 1 और इसको मैंने जोड़ा तो 1001 होगा। इसको मैंने इससे गुणा किया तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 500 और कितना हो जाएगा, 500। यही तो इसका क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। कहने का मतलब 5 लाख और 500 हो जाएगा, 5 लाख 500 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अपने को इसी का क्या पूछा गया, अगला क्वेश्चन अपने से पूछा जा रहा है, वो भी देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फर्तम n धन पूर्णांक है। फर्तम n धन, ये पूर्णांक का मतलब इसके अंदर आपके पास में एपी तो है। एपी लिखूंगा पहले, सबसे पहले 1 2 3 और डॉट 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 n तक है। ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पर सबसे पहले अपन लिख देते फर्तम पद। फर्तम पद, फर्तम पद को मैंने a द्वारा लिखा तो वो मेरे पास में कितना होगा, 1। सार्वंतर, सार्वंतर को मैंने आपके सामने d द्वारा लिखा तो वो आपके सामने क्या होगा, a2 माइनस का a1। अब a2 का मान कितना, 2 माइनस का 1 बराबर मेरे पास में होगा 1। और n का मान मेरे पास में अंतिम पद है, यहाँ लिखेंगे n का मान, an का मान मेरे पास में, इसको अपन l भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, l भी बोलते हैं। तो l बराबर an बराबर n हो जाएगा और n का मान अंतिम पद है तो n का मान n हो जाएगा। तो अपन रखते हैं इसमें फॉर्मूले के अंदर, तो ये अपन ये वाला फॉर्मूला काम में ले लेते हैं। यहाँ लिखेंगे SN बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस का l।
ठीक है, मान पुट करते हैं। अब यहाँ पर n का मान तो n ही रहेगा, तो यहाँ लिखेंगे एस एन बराबर में n/2 कोष्टक में एक का मान 1 है प्लस का l का मान है n है, यहाँ लिखते हैं। इसको अपन ऐसे लिख देते हैं n/2 कोष्टक में n प्लस का 1। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अपने को एक सूची ज्ञात करनी है, उसके प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करना, और उसका nवां पद है an बराबर 3 प्लस 2n से दिया जाता है। ये कंडीशन अपने को क्यों दी जा रही है? ये कंडीशन अपने को इसीलिए दी जा रही है कि यहाँ से अपन AP निकालेंगे। AP निकालने के बाद में वहाँ से अपन प्रथम पद निकालेंगे। प्रथम ये पद निकालने के बाद में सार्वंतर पद, ये सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर और अपने पास में n का मान है ही है, और अपने को एक का मान और d का मान और n का मान ही तो चाहिए। उनका योग करने के लिए सबसे पहले अपने को यहाँ पर कंडीशन दी जा रही है, उसको मैं आपके सामने लिखूंगा। an बराबर 3 प्लस 2n। ठीक है, इसको मैंने आपके सामने समीकरण नाम दे दिया 1, और n की जगह मैं क्या करूंगा, कंडीशन रखूंगा 1 2 3 और डॉट डॉट। इस प्रकार से मैं बहुत सारे मान रखूंगा, AP बनाऊंगा। तो यहाँ पर n का मान मेरे पास में कितना होगा, सबसे पहले यहाँ लिखूंगा समीकरण 1 में n बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, n बराबर 1 रखूंगा तो यहाँ पर बन जाएगा a1 बराबर में 3 प्लस 2 इंटू 1 बराबर, सरल करेंगे 3 प्लस 2 इंटू 1 2 बराबर कितना हो जाएगा 5, ये तो होगा। फिर उसके बाद में लिखेंगे समीकरण 1 में n बराबर 2 रखने पर, तो क्या बन जाएगा, यहाँ लिखेंगे a2 बराबर में 3 प्लस 2 इंटू 2, सरल करेंगे तो यहाँ पर 3 प्लस 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 बराबर में 3 प्लस 4 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से क्या करेंगे, समीकरण 1 में n बराबर 3 रखने पर, तो यहाँ पर लिखूंगा a3 बराबर में 3 प्लस 2 इंटू 3, सरल करेंगे क्या प्राप्त होगा, 3 प्लस 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 6 3 9। ठीक है, अब इतने मान रखूंगा, और अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, AP बनाएंगे। तो AP में आपके सामने लिखूंगा, हाँ, प्रथम पद मेरे पास में होगा 5, दूसरा पद होगा मेरे पास में 7, तीसरा पद होगा मेरे पास में 9। ऐसे बहुत सारे अपन मान रखे, AP बहुत बड़ी AP आपके सामने बन जाएगी। तो 3 मान तक अपने को चाहिए। यहाँ से अपन क्या करेंगे, यहाँ से मैं आपके सामने प्रथम पद सार्वंतर निकालूंगा। यहाँ लिखूंगा प्रथम पद को a द्वारा लिखते हैं, और तो आपके सामने कितना हो जाएगा 5, यहाँ लिखेंगे 5 सार्वंतर d द्वारा लिखेंगे, d बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस का a1। अब a2 का मान कितना 7, यहाँ लिखेंगे 7 माइनस का 5, 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा 2, ये तो होगा। और अपने को प्रथम 24 पदों का योग, ठीक है, तो n का मान कितना है 24 ही तो है, और अपने को s24 का मान ज्ञात करना है। अब इसके लिए अपन फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे Sn बराबर में n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1d। इस वाले फॉर्मूले के द्वारा अपन यहाँ पर सरल करेंगे तो क्या प्राप्त होता है देखते हैं। n का मान मेरे पास में 24, तो s24 बराबर में 24/2 कोष्टक में 2 इंटू 1 का मान मेरे पास में 5, यहाँ लिखूंगा 5 प्लस का n का मान मेरे पास में 24 माइनस का 1, d का मान मेरे पास में होगा 2। सरल कर लेते हैं। यहाँ पर इसको सरल करेंगे, 2 का मैंने इसमें भाग दिया तो मेरे पास में प्राप्त होगा 12। यहाँ लिखूंगा मैं 12 कोष्टक में
2 को मैं 5 से गुणा करूँगा 10 प्लस का यहाँ पर मेरे पास में बचेगा 23 इंटू 2, इसको भी सरल करेंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा 12 इंटू में इंटू का एक बार कोष्टक लगाना पड़ेगा 10 प्लस का 30 को 2 से गुणा करेंगे 46, इसको जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त हो चुका 56। तो 12 इंटू 56 कैसे आया? अरे 46 प्लस 10 को जोड़ने पर 56 आता है, बिल्कुल। अब अपन क्या करेंगे 56 को 12 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर 10 10 11 इंटू में 6 और 5 तो 2 7 6 कितना प्राप्त हो जाएगा 672। कहने का मतलब इस वाली एपी के अंदर अगर अपन देखेंगे तो प्रथम 24 यहाँ से लेके 24 पदों तक उनका योग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 672। तो यहाँ लिखूंगा अतः, यहाँ लिखूंगा अतः प्रथम 24 पदों का योग। हाँ, लिखे क्या ऐसे ही देख लेना भाई, प्रथम 24 पदों का योग कितना आ जाएगा। चलो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एक बार कि प्रथम 24 पदों का योग S24 प्रथम 24 पदों का योग आपके सामने कितना हो जाएगा 672 हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यहाँ पर उदाहरण नंबर 16 है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा सातवें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती, तो ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बोला जा रहा है कि टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष का मतलब समझ में आ गया। फिर बोला जा रहा है 7वें वर्ष में, ये भी इसका मतलब समझ में आ गया होगा। और अपने को बोला जा रहा है प्रथम वर्ष में उत्पादन एक का मान होगा, A1 का मान होगा, वो तो प्रथम वर्ष में होगा, ठीक है। तो ये अपने को तीसरे वर्ष में उत्पादन 600 है और 7वें वर्ष में उत्पादन 700 है। इसका मतलब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे A3 बराबर लिखेंगे 600, ठीक है। और दूसरी कंडीशन दी जा रही है 7वें वर्ष में। चलो पहले इसको एक बार अपन सरल कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपके सामने फॉर्मूला लिखूंगा A3 बराबर में A प्लस का n माइनस का 1D, ये तो लिखेंगे। अब A3 का मान 600, यहाँ पर लिखेंगे 600 बराबर में A प्लस का n का मान 3 है। अरे फॉर्मूला एक बार 1 मिनट, इस वाली पूरी कंडीशन को एक बार मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पर मैं पहले फॉर्मूला लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा an बराबर A प्लस n माइनस 1D, ये होता है फॉर्मूला। अब इसके अंदर अपन मान पुट करेंगे तो अपने को A3 का मान चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे A3 बराबर में A प्लस n का मान 3 माइनस का 1 और D। A3 का मान कितना 600, यहाँ हो जाएगा 600 बराबर में A प्लस का हो जाएगा 2D। समीकरण मैंने आपके सामने दिया 1। दूसरी कंडीशन क्या है A7 बराबर है मेरे पास में 700, ये तो है। अब यहाँ पर अपन इसके अंदर मान पुट करते हैं, फॉर्मूला सब अपन लिखेंगे दोबारा से an बराबर A प्लस का n माइनस का 1D, ठीक है। यहाँ पर अपन मान पुट करेंगे तो क्या प्राप्त होता है देखते हैं। यहाँ n का मान 7 है, यहाँ लिखूंगा A7 बराबर में A प्लस का n का मान 7 माइनस का 1D। A7 का मान 700, यहाँ होगा 700 बराबर में A प्लस का 6D। समीकरण मैंने इसको नाम दिया 2। इतना देने के बाद में दोनों समीकरणों को अपन क्या करेंगे सरल करेंगे, तो क्या होगा देखते हैं। हाँ, जो बड़ी वाली समीकरण होती है उसमें से छोटी वाले समीकरण को घटाते हैं। यहाँ लिखूंगा समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर बनेगा 700
माइनस का 600 बराबर में a प्लस का 6d और माइनस a प्लस का दूसरा समीकरण यही तो है, a प्लस का 2d। चलो इसको सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पर 700 में 600 घटाएंगे तो कितना होगा, 100 ही तो बचेगा, बराबर में इसको सरल कर लेते हैं एक बार। a प्लस का 6d, अरे 6d लिखना है भाई, 6d माइनस का a माइनस का 2d, दिस a से कैंसिल हो गया तो यहाँ लिखेंगे 100 बराबर में 6d में से 2d घटाएंगे 4d और d बराबर कितना प्राप्त होगा, 100/4। 4 का इसमें भाग दिया, 25 चौका 100 ही तो होता है, 25 चौका 100 ही तो होता है। अब d का मान क्या करेंगे, जो आपको छोटे समीकरण लगे उसी में पुट कर दो। तो सबसे छोटे समीकरण तो समीकरण 1 है, यहाँ लिखूंगा d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में रखूंगा तो यहाँ लिखूंगा 600, यहाँ लिखूंगा 600 बराबर में a प्लस का 2 × 25, सरल करते हैं तो यहाँ पर 600 बराबर में a प्लस का क्या हो जाएगा 50 और a बराबर हो जाएगा 600 माइनस का 50, 50 का इधर पक्षांतर या तभी तो प्राप्त होगा। 600 में से 50 घटाएंगे 550, ठीक है। अब ध्यान से सुने, मेरे पास में प्रथम वर्ष में उत्पादन, अब पहला पॉइंट को अपन सोल्व करेंगे। हाँ, इसका पहला पॉइंट अब आया है। पहला पॉइंट में बोला जा रहा है प्रथम वर्ष में उत्पादन। प्रथम वर्ष में उत्पादन का मतलब ये हुआ कि मेरे पास में जो a है वही तो मेरे पास में a1 होगा और वही मेरे पास में प्रथम पद होगा, तो वो मेरे पास में कितना आया 550। और यही पहला पॉइंट का आंसर यही होगा, प्रथम वर्ष में उत्पादन, एक का मान एक का मान होता है वही a1 होता है और वही प्रथम पद होता है, वो अपने पास में कितना आया 550। अब मेरे को बोला जा रहा है कि 10वें वर्ष में उत्पादन, इसका सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है 10वें वर्ष में उत्पादन, इसका मतलब A10 का मान अपने को क्या करना है, निकालना है। फॉर्मूला तो आप जानते ही होंगे, फॉर्मूला होगा आपके सामने an बराबर a प्लस का n-1d। चलो मान पुट करते हैं तो क्या प्राप्त होता देखते हैं अपन। n का मान 10, a10 बराबर में a का मान 550 प्लस का n का मान 10 माइनस का 1, d का मान मेरे पास में है 25। कितना है 25। सरल करते हैं, a10 बराबर में 550 प्लस का और 10 में से गया तो 9 इंटू में 25, ये तो होगा। चलो सरल कर लेते हैं, a10 बराबर में 550 प्लस का 9 5 45, 5 के 4, 9 9 18, 18 4, 18 4 22, 225 जोड़ देते हैं, कितना प्राप्त होता है 5 और 2 और 5 7 और 7, कितना प्राप्त हो जाएगा 775 हो जाएगा। 775 है क्या, 10वें वर्ष में उत्पादन, कुल टोटल 10 वर्ष में उत्पादन उसका कितना हो जाएगा 750 हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन, प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन, तो कुल उत्पादन का मतलब S7 का मान अपने से पूछा जा रहा है, तो अपने को प्रथम पद चाहिए, तो यहाँ लिखूंगा प्रथम पद, जिसको मैंने a द्वारा लिखा है वो मेरे पास में कितना है, वो मेरे पास में है एक का मान 550, एक का मान मेरे पास में है 550 और सार्वंतर भी अपने को चाहिए। यहाँ लिखेंगे सार्वंतर d द्वारा मैंने लिखा है, तो वो आपके सामने कितना, d का मान आया मेरे पास में 25, यहाँ लिखूंगा मैं 25। अब अपने को क्या करना, S7 का मान ज्ञात करना, तो फॉर्मूला अपने को योग वाला लिखना। यहाँ लिखेंगे Sn बराबर में n/2,
कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1t। इस वाले फॉर्मूले के द्वारा अपन इसको सरल करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने n का मान कितना 7, यहाँ लिखेंगे s7 बराबर में 7/2 कोष्टक में 2 इंटू ए का मान 550 प्लस में, और यहाँ पर n का मान 7 माइनस का 1 और d का मान मेरे पास में 25। इसको सरल कर लेते हैं तो यहाँ लिखेंगे 7/2 कोष्टक में इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1100, 1100 हो जाएगा, प्लस का 7 में से गया तो 6 इंटू में 25। ठीक है, इसको और सरल कर लेते तो यहाँ लिखेंगे 7/2 कोष्टक में 1100 प्लस का 56 में 30 12 150 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे 7/2 इंटू में यहाँ हो जाएगा 0 5 2 और 1 1250। एक बार इसको ढंग से लिख देता हूँ मैं, 1250 होगा। 1250 को मैंने इसको ये 2 से मैंने इसका इसमें भाग दिया तो 6 2 और 5 कितना प्राप्त हुआ 625 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर 7 इंटू 625 लिखना बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 7 को 5 से गुणा किया, 7 पंजो 35, 1 मिनट, 7 पंजो 35 3 और 7 14, 14 और 3 17 की 1 7 6 42 कितना प्राप्त हुआ 4375। ये क्या है 4375, ये है प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन। तो यही तो इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कल अपन क्या करेंगे 5.3 की जो क्वेश्चन है कल अपन उनको सॉल्व